हाय व्यूवर्स, फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरशद अली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल और उसके जवाब के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एक इंजीनियर के लिए, सुपरवाइज़र के लिए और फोरमैन के लिए, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये किसी किताब से लिया हुआ नहीं है या किसी इंटरनेट से लिया हुआ नहीं है, बल्कि रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सुपरवाइज़र का इंटरव्यू दिया है। दोस्तों, इंटरव्यू से रिलेटेड सवाल आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे और किताबों में भी मिल जाएंगे, मगर वो सारे सवाल प्रैक्टिकल नहीं होंगे। इंटरव्यू में क्लाइंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। तो मैंने अपने सब्सक्राइबर से बात किया है और बात किया है जिसके वजह से इन्होंने मुझे वो सारे क्वेश्चन बता दिए हैं जो क्लाइंट ने इनसे पूछा है। तो इस वजह से मैं इनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि इन्होंने वो सारे क्वेश्चन बताया है और मुझे ये अलाउ भी किया है कि आप इन सारे क्वेश्चन को अपने सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुंच जाए। दोस्तों, अक्सर लोग अपनी नाकामी को छुपाते हैं, वो किसी औरों के सामने नहीं बताना चाहते हैं, मगर इनमें ये ख़ासियत है कि इन्होंने ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हमसे शेयर किया है। अनफॉर्चुनेटली इस जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है उस इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन तो नहीं हो पाया है, मगर उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में इनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि ये अपनी कमियों को सुधारने के लिए मेरे पास ये सारे सवाल दिए हैं। सवाल मेरे से वो सारे सवाल शेयर किए हैं और उस पर इन्होंने वीडियो का डिमांड किया है। तो ये अपनी कमियों को धीरे धीरे सुधार रहे हैं। आने वाले वक्तों में इनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ऐसा मुझे 100% उम्मीद है। और जब इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर मैं इनसे बात करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी कमियों को सुधारते हुए इंसान आगे बढ़ सकता है। तो मैंने इनसे बात किया है और वो सारे क्वेश्चन मुझे वो मिल गए हैं जो मैं अभी आपके सामने में शेयर करने वाला हूं। तो पहले मैं इनसे क्या क्या बात किया है वो आप ज़रा सुन लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है और किस किस टाइप का क्वेश्चन किया जाता है। तो चलिए पहले रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं दोस्तों। हाँ जी, बोलिए। फिटर फैब्रिकेटर। हाँ हाँ सर, मैं समझ गया। और एक्चुअली मैं इसलिए फ़ोन किया था कि वो जो वीडियो के लिए जो आपने रिक्वेस्ट किया था तो जी। उसी को मैं बनाने जा रहा हूँ। तो वैसे आप इंटरव्यू दिए थे, तो बाकी अगले दिन गए थे आप इंटरव्यू देने? अगले दिन गया था मैं सर। मेरे को 10 ड्राइंग कम से कम दिया होगा। हाँ हाँ। ठीक है ना, एक एक ड्राइंग करके 10 ड्राइंग दिया होगा, जिसमें मेरे से डायरेक्शन, रोलिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 45, 90, टेम्पलेट बेंडिंग, जी जी। ये सब मेरे से सब कुछ बता दिया। इक्विपमेंट का मटेरियल कोड, हाँ कितने इंच डाया, हाँ। वो क्या एक्चुअली में इंच डाया जो है वो ओडी में रखा था और उसके बाद एमएम में रखा था। अच्छा अच्छा। सब ड्राइंग में अलग अलग रखा था। किसी में 2 इंच दिया हुआ भी है, किसी में ओडी डाल दिया तो किसी में एमएम डाल दिया। इस तरीके से हाँ हाँ हाँ। सब उनका ड्राइंग था। बट हम तो तैयारी किए थे, लेकिन सारा कुछ हम उसको बताए, हाँ। बट उनको एक्सेप्ट नहीं करने का मन था। इसके लिए क्या कहें, एक के अपना डबल रोलिंग दिया था, जिसका ना तो डायरेक्शन दिया था कि किधर से किधर हो रहा है, बस एक बॉक्स बना दिया था। हाँ हाँ। और बॉक्स ही में डबल रोलिंग था। तो वो ड्राइंग था तो या स्केच किया हुआ था? नहीं ना, ड्राइंग था। ड्राइंग था तो ड्राइंग में हाँ, ड्राइंग था तो डायरेक्शन तो होनी चाहिए उसमें। नहीं, डायरेक्शन सिर्फ बॉक्स बनाया था, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, सिर्फ जैसे बॉक्स बना दिया था उस हिसाब से उसमें डायरेक्शन दिया था कि ताकि समझ में आए। तो ये सिर्फ नॉर्थ दिया होगा, एन लिखा होगा जरूर। नॉर्थ तो दिया हुआ था ही, मतलब वो बॉक्स में जो रोलिंग था वो डबल अपसेट वाला। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो चीज में थोड़ा सा डाउट हुआ। उसका टेम्पलेट जो हमसे मलवाया ना, हाँ हाँ। वो नीचे जाकर डाउन होकर रोल था।
अच्छा अच्छा। तो मैं उसको डाउन करके रोल किया, बट बराबर हमसे नहीं हुआ, वो डाउन नहीं हुआ, वो मतलब इक्वल रह गया, लेंथ बिल्कुल बराबर हो गया, डाउन नहीं हो पाए, उसके वजह से मुझे रिजेक्ट किया वो। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी और किसी चीज में डाउट नहीं है सर, बस वो लेंथ निकालने के लिए दिया। हाँ तो ड्राइंग में ऑलरेडी तो क्वांटिटी में दिया हुआ रहता है कि कितना मेरा लेंथ है। हाँ हाँ। हम्म, तो लेंथ क्या, बाकी वो उसको, पाइप का लेंथ बोला था निकालने के लिए? हाँ तो पाइप का लेंथ है ऑलरेडी ड्राइंग में दिया हुआ रहता है सर। हाँ 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 जैसे हमारा जहाँ पे हाँ। ड्राइंग अपना है, जी जी। तो ड्राइंग में जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कितना इंची का लाइन है, ये 24 इंची का लाइन है, हाँ तो उसमें हमारा एक अपना 16 इंची का ब्रांच निकला हुआ है जी जी। जी। तो उसमें जो 24 इंची वाला है उसमें हमारा 11.9 मीटर हमारा लेंथ है, अच्छा अच्छा और जो 16 इंच वाला है उसमें हमारा 3 मीटर का लाइन है। अच्छा अच्छा। और बाकी एक अपना वेल्डो नेक लगा हुआ है, वहां से 3/4 का एक एलपीडी जी जी। ड्रेन पॉइंट दिया हुआ। तो वही मेरे को वो बोला कि आपको ये मैं पाइप कितने का लेंथ का दूं जो मेरा ये ड्राइंग कंप्लीट होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही वो सब जोड़ जाड़ के एल्बो सेंटर से निकाल करके जितना एल्बो था अपना वो सब किया। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे था, तो उसको तो नहीं कुछ बोला, लेकिन वो मेरे को फेल सिर्फ किया टेम्पलेट में। हालांकि यहाँ पे हम लोग 50 सुपरवाइजर लगभग आए थे, सुपरवाइजर फोरमैन, अच्छा अच्छा। जिसमें मात्र 2 आदमी का सिलेक्शन हुआ। तब 10-10 साल एक्सपीरियंस वाला गल्फ वाला को भी नहीं सिलेक्शन हुआ। हाँ। तो मैं तो सोचा था असद भाई कि मैं पाइप फिटर से ही चला जाएगा, वहां पे जाने के बाद जो होगा देखा जाएगा। तो फिर आपकी बात मुझे ध्यान में आया कि नहीं, आपने बताया था कि नहीं ऐसा नहीं करने का, थोड़ा सा देर से ही लेकिन सही में जाने का। हाँ हाँ जी। इसी वजह से मैं फिर डिसाइड चेंज कर दिया अपना। हाँ, क्योंकि उसमें माइनर चीज में ही फंसता है, मेजर तो आदमी अच्छे से देखता है। सही बात है, माइनर में ही फंसता है आदमी। हाँ, ये माइनर में ही फंसा ना। सारा 10 ड्राइंग मेरे को दिया, 1.25 घंटा इंटरव्यू लिया, मैं उसको हर एक चीज बता दिया। हालांकि क्लाइंट अच्छा था, इंटरव्यू अच्छा लिया, हमको अफसोस नहीं है कि मैं फेल कर गया। मैं ये सोचा कि चलो कम से कम तुम इतना इंटरव्यू लियो कि भाई जगह कहीं दूसरे जगह पे देने के लिए आएगा तो दिक्कत नहीं है। हाँ, यही पॉजिटिव सोच रखिए, फायदा होगा, जी समझे ना। इंटरव्यू देने से एटलीस्ट आपको तो वो क्वेश्चन तो पता चल गया, नेक्स्ट टाइम में और भी इससे ज्यादा मजबूत होकर के आप इंटरव्यू दीजिएगा। हाँ, नहीं मैं तो अभी रोलिंग पे ही ध्यान दूंगा, वो टेम्पलेट मोड़ने वाला। टेम्पलेट में तो कुछ है नहीं अरशद भाई। जी जी जी। टेम्पलेट में क्या है, डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन के मुताबिक अपने को मोड़ देना। 45 रहे तो 45, 90 रहे तो 90। तो रोलिंग जिधर मांग रहे उधर घुमा दीजिए सिर्फ वहां पे पकड़ के। लेकिन वो डबल वाला जो था, वो बॉक्स रोलिंग बना करके वो दिया था, उसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा। और ज्यादा तक के होता क्या है ना, सुपरवाइजर से जॉब करने में आइदर ड्राइंग फैब्रिकेटर ही सब देख लेता है, तो उतना ध्यान नहीं देता है आदमी। सही बात है। यही मेन रीजन यही है। अगर उस तरीके से ध्यान देते तो आगे सेलेक्ट रहते, आज मेडिकल भी हो जाता है। हाँ, और वैसे भी देखिए वो जो भी कौन सी कंपनी थी, किसके लिए आपका सिलेक्शन हो रहा था? कंपनी थी मलेशियन, लेकिन उसका कंपनी का नाम दूसरा था। अच्छा अच्छा। अच्छी कंपनी थी, कौन कम कॉर्पोरेशन कुछ ऐसा ही करके था दुबई का। जी जी जी। हाँ, नेट पे मारे हैं, उसका पूरा डाटा बहुत अच्छा है। उसमें भाई का एक सिलेक्शन हुआ E&I सुपरवाइजर में। अच्छा अच्छा। तो इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझे। हाँ हाँ बना बिल्कुल। करके मैं इसे डिटेल में कोशिश करूँगा समझाने के लिए, और जी आपको जी। इंशाल्लाह समझ में आ ही जाएगा। हाँ, तो और ये वो वाला वीडियो भी डाल दीजिएगा जब भी टाइम मिले, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हाँ, लेंथ मेजर करने के लिए, अच्छे से निकालने के लिए। हाँ हाँ, ये वीडियो डालूंगा लेंथ मेजरमेंट करने के लिए और वो स्लोप निकालने हाँ के लिए। हाँ ये मेनली 2 वीडियो आपको चाहिए, राइट? हाँ राइट। ठीक है। स्लोप वाला तो क्लियर वैसे हो गया है, लेकिन बाकी सब के लिए भी तो सही रहेगा ना। बाकी और भी लोग हैं, उनको भी फायदा हाँ पहुंचे हाँ उससे कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, सबको जानकारी हो जाएगा। हाँ,
अच्छा, एक रिक्वेस्ट हाँ। आपसे ये है कि जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे जी तो अभी जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम जी। लोगों की जो बातचीत है ये मैं अपलोड कर सकता हूँ, ताकि और लोग भी सुने तो उनको भी एग्जैक्टली पता चल जाए कि अभी रिसेंटली में क्लाइंट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप इंटरव्यू से रिलेटेड बनाइए, तो मैं इंटरव्यू से रिलेटेड क्या बनाऊं। वैसे तो बहुत किताब भी क्वेश्चन आंसर तो बहुत सारा है, मगर वो क्वेश्चन आंसर नहीं से नहीं, ज़्यादा फायदा पहुंचेगा एक्चुअली जो में क्लाइंट सर, पूछा है। एक्चुअली में क्वेश्चन जो भी अगर आइदर ड्राइंग पूछता है या ड्राइंग से बाहर पूछता है हम्म तो बहुत पूछेगा। तो आपको ओडी पूछेगा, आईडी हम्म पूछेगा, इक्विपमेंट का नाम पूछेगा, क्या क्या है, मटेरियल कौन सा है, हम्म हम्म कितने इंच का पाइप है, हम्म, स्लोप है तो स्लोप पूछेगा, जी। रोलिंग देगा मोड़ने के लिए, हम्म कौन सा रोलिंग है नहीं है, यही सब क्वेश्चन तो यही सब पूछता है। लेंथ मेजर करने के लिए दे दिया। हम्म अगर आपको 2 इंच का पाइप है तो उसमें 50 mm डाल दिया। आप कंफ्यूज में है कि ये 50 क्या है, जी। उस पर डॉट नहीं कर रहे हैं कि ये mm में दे दिया है। मैं खुद भी नहीं डॉट करता था ऐसा, अच्छा अच्छा। बट जब हम क्लियर हुए उससे तो मालूम हो गया ना। इससे पहले मैंने आपको बोला था कि लेंथ हमको निकालने के लिए बताया गया, बट लेंथ का जो भी लेंथ रहेगा तो हमारा जितना पाइप का ड्राइंग में पाइप जितना है उसका लेंथ दिया हुआ रहता है ऑलरेडी। जो भी मेरा इक्विपमेंट है, जी। चाहे वो एल्बो रहता है तो क्वांटिटी में 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 90 डिग्री का 10 है तो 10 दिया हुआ है, 45 का 2 है तो 2 दिया हुआ है, हाँ हाँ। और कितना मीटर का पाइप है वो भी दिया हुआ रहता है, कितना इंच का है वो भी, उसका भी दिया हुआ रहता है, सारा चीज दिया हुआ रहता है ड्राइंग में। जी जी। बट फिर भी आदमी कंफ्यूज रहता है क्योंकि ड्राइंग एक्चुअली में सही से टेकअप नहीं कर पाता है। तो हाँ, और उस वक्त चूंकि क्लाइंट सामने रहता है तो थोड़ा सा प्रेशर भी हाँ, रहता है आदमी के ऊपर। थोड़ा सा प्रेशर आता है कि पता नहीं क्या पूछ देगा, नहीं हाँ, पूछेगा, जी हाँ। कुछ एक्सटर्नल पूछ दे, यही सब डाउट रहता है। नहीं तो ड्राइंग और वैसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ठीक है, अभी तो रिसेंटली क्या क्लाइंट ने पूछा है वही वाला क्वेश्चन बाकी लोगों तक पहुंच जाएगा, तो हो सकता है कि आपके वजह से काफ़ी लोगों को वो क्वेश्चन तो मिल जाएगा क्या, जी ताकि वो भी तैयारी हाँ हाँ करके बिल्कुल, हाँ इंटरव्यू उतना मिल जाएगा तो बहुत तैयारी हो जाएगा। हाँ, वही बात है। हाँ जी। अब किताब जी वाला क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊं, उससे तो ज़्यादा बेटर है कि अभी रिसेंटली में क्या क्लाइंट क्वेश्चन पूछा है वही मैं बता दूं। ये तो ये जेन्युइन ज़्यादा कोई भी हेल्पफुल क्लाइंट हो, होगा। कितनी बड़ी क्लाइंट हो, आइदर ड्राइंग ही पूछता है। जी जी। हम्म बहुत तो वो पूछेगा आपको, अगर वो फैब्रिकेटर फिटर का इंटरव्यू दीजिएगा तो उसमें आपको टेम्पलेट मंगवाएगा, ड्राइंग से पूछेगा, और उसके बाद उसमें मैटर कट, इक्वल अनइक्वल, लेटरल टी, यही सब पूछेगा। जी जी जी। और तो कुछ पूछ नहीं सकता है। इक्विपमेंट का नाम पूछेगा, मटेरियल कोड पूछेगा, कौन सा मटेरियल है नहीं है, ये तो जानना जरूरी है ना भाई। यही सब पूछता है सर, और ऐसा कुछ नहीं है। जी। ठीक है, तो ये जो हमारी और आपकी जो कन्वर्सेशन है इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, और इसके साथ जी जी साथ वो सारा वीडियो जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं जी अपलोड करने जा रहा हूँ, राइट। ओके सर, चलिए ठीक है, तो रखता हूँ मैं। ठीक है ठीक है, ओके ओके, बाय। ओके बाय। तो ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाया है, और इसमें जो जो सवाल इनसे किए गए हैं वो सारा पॉइंट आउट मैंने कर लिया है, जिसमें से इनसे पूछा गया है डायरेक्शन के बारे में, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रोलिंग और वर्टिकल रोलिंग के बारे में पूछा गया है, उसके बाद 45 में भी रोलिंग था वो भी पूछा गया है, फिर इनसे टेम्पलेट मरवाया गया था, उसके बाद मटेरियल कोड इनसे पूछा गया है, उसके बाद इंच से ओडी और ओडी से इंच के बारे में पूछा गया है, उसके बाद डबल रोलिंग पूछा गया है, और डबल रोलिंग में भी एक बॉक्स टाइप का बना हुआ था, उसमें डबल रोलिंग था और उसके बारे में इनसे पूछा गया था। उसके बाद इनसे पूछा गया था लेंथ, पाइप का लेंथ निकालने के बारे में पूछा गया था, और भी ये तो एक इंटरव्यू में पूछा गया है, आगे भी इन्होंने एक और इंटरव्यू दिया है, वो भी मेरे से वो क्वेश्चन शेयर किया है इन्होंने, तो अभी इनसे जो मैंने बातचीत किया है वो मैं पॉज कर दिया हूँ, और ये सारे पॉइंट को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इसी वीडियो में मैं नेक्स्ट वाले इंटरव्यू में क्या क्या सवाल इनसे किया गया था वो सब मैं शेयर करूँगा। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सब कुछ मैं बता दूँगा। तो चलिए पहले मैं 1 बाय 1 करके ये सबको देख लेता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, इसमें डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल रोलिंग और वर्टिकल रोलिंग और डबल रोलिंग और टेम्पलेट बेंडिंग, ये सब पर मैं वीडियो अच्छे से बना चुका हूँ। आप मेरी वीडियो को देखिए और उसे आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ तक कि वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मटेरियल कोड, तो मटेरियल कोड के लिए एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा, इसमें मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। डबल रोलिंग हैविंग बॉक्स, यानी बॉक्स में डबल रोलिंग होगा, इस पर तो मैं वीडियो बनाया नहीं हूँ। हाँ, डबल रोलिंग के बारे में बनाया हूँ, मगर बॉक्स टाइप का वीडियो मैं बनाया नहीं हूँ। तो इस पर मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ पाइप का लेंथ कैसे निकालेंगे, इस पे भी मैं वीडियो बना देता हूँ। तो आइए दोस्तों, डबल रोलिंग विद बॉक्स के लिए मैं सबसे पहले जो ड्राइंग है उसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ऑटोकैड पे, और ऑटोकैड पे ड्रॉ कर लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बॉक्स ले लिया है, चूँकि इसका डायमेंशन ड्राइंग में दिया हुआ है मगर मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि फ़ोटो बहुत ही क्लियर नहीं लिया गया है, इसलिए मुझे डायमेंशन नहीं दिया मालूम चल पा रहा है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये बॉक्स जो है वो स्क्वायर में होगा, यानी कि इसका लेंथ और विड्थ जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पर भी मैंने लेंथ और विड्थ को सेम ले लिया है, आप इसे देख लीजिए। मैं लेंथ और विड्थ दोनों बराबर लिए हैं, ठीक है। हाइट जो है वो मैंने 20 mm ले लिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ड्राइंग कुछ इस तरह से है, ऐसे है। चूँकि इधर नॉर्थ है ना, ड्राइंग में भी इधर नॉर्थ है, तो मैंने भी इधर नॉर्थ ले लिया है। तो फटाफट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन थोड़ा सा मैं मोटा ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ड्राइंग में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन से एल्बो गया हुआ है दोस्तों, ठीक है। एल्बो गया हुआ है यहाँ, इधर गया हुआ है एल्बो। कितना गया है तो दिख तो नहीं रहा है कितना गया है, फिर भी मैं ले लेता हूँ। कितना ले लूँ, चलिए 20 ले लेता हूँ मैं। दोनों एल्बो को मैं मेज़र कर लेता हूँ 20। उसके बाद डाउन डायरेक्शन में गया है, डाउन में गया है, ये ऐसे डाउन में गया है, यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली मैं ये फ्लांज आप इसे कंसीडर कर लीजिए, ओके। उसके बाद ड्राइंग में देखेंगे तो इस पॉइंट से ये ऊपर वाले पॉइंट तक लाइन गया हुआ है, यहाँ से यहाँ गया हुआ है दोस्तों, ठीक है। यानी कि देखिए, ऐसे है, ऊपर गया हुआ है, ओके, ऐसे गया है लाइन, ठीक है। पहले मुझे और ड्रॉ कर लेने दीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद लाइन साउथ में गया हुआ है, साउथ में मैं यहाँ तक मेज़र कर लेता हूँ। उसके बाद फिर डाउन में गया हुआ है, तो मैं डाउन में कर देता हूँ, चलिए यहाँ तक कर देता हूँ डाउन में, ठीक है। 45 में गया हुआ है, किधर, वेस्ट में, तो पहले मैं इधर कर देता हूँ। अब देखिए, ये मेरा पाइप है। अब ड्राइंग में आप देखेंगे और वो भी गौर से देखेंगे, तब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि नीचे से यहाँ तक स्टडी करना काफ़ी आसान है, फिर यहाँ से यहाँ तक स्टडी करना काफ़ी आसान है। प्रॉब्लम क्या होता है बॉक्स में, बॉक्स क्या है, यहाँ पर अगर ड्राइंग में क्लियर मुझे दिखता तो मैं ये कह सकता कि ये बॉक्स, ये स्क्वायर बॉक्स है, और चूंकि बॉक्स दे दिया है तो और भी आसान है दोस्तों आपको पकड़ना, ठीक है। ये जो लाइन है, ये चूंकि नॉर्थ इधर है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये भी नॉर्थ है, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नीचे से अगर आप स्टडी करेंगे तो नीचे से अप, साउथ और ईस्ट में इसका रोलिंग हो रहा है, साउथ और ईस्ट में। और चूंकि साउथ और ईस्ट में रोलिंग हुआ, उसके बाद तो ये तो सिंगल रोलिंग हो गया साउथ ईस्ट में,
उसके बाद डबल रोलिंग क्या हो रहा है कि ये अप में भी जा रहा है, देखिए ये अप में भी जा रहा है दोस्तों, इसीलिए तो यहाँ पर डबल रोलिंग हो रहा है। साउथ ईस्ट में तो ये सिंगल रोलिंग कहलाएगा। अब चूंकि अप में जा रहा है तो यहाँ पर डबल रोलिंग हुआ। साउथ और ईस्ट में इसका रोलिंग हो रहा है और अप डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक साउथ, फिर उसके बाद डाउन, और फिर डाउन से फिर यहाँ पर 45 का एल्बो लग करके और वो भी जा रहा है वेस्ट की ओर। 45 का एल्बो लगा और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है लाइन। ठीक है दोस्तों, अगर आप इधर से स्टडी कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ से स्टडी करेंगे तो ये जा रहा है ईस्ट और अप। ईस्ट अप में यहाँ पर गया लाइन, यहाँ से यहाँ तक ईस्ट अप, उसके बाद 45 का एल्बो लग करके यहाँ तक अप, उसके बाद फिर ये नॉर्थ की ओर यहाँ तक नॉर्थ, और फिर यहाँ नॉर्थ से, अब देखिए नॉर्थ से ये गया नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में इसका रोलिंग हो रहा है। ठीक है, या आप कह दीजिए यहाँ से वेस्ट और नॉर्थ में रोलिंग, या तो इधर से आप जाइए तो भी आप यहाँ तक पहुँचेंगे, या यहाँ ऐसे जाइए तो भी पहुँचेंगे। अगर इस तरफ से जा रहे हैं तो पहले आपको बोलना पड़ेगा नॉर्थ और वेस्ट में रोलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंगल रोलिंग की बात, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, और अगर आप इधर से जाएंगे तो वेस्ट और नॉर्थ, पहले आप वेस्ट में जाइए उसके बाद नॉर्थ, या पहले आप नॉर्थ में जाइए फिर आपको वेस्ट, तब जाकर के यहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद फिर ये लाइन डाउन में जा रही है, तभी तो डबल रोलिंग हुआ दोस्तों, तभी तो ये डबल रोलिंग हुआ डाउन में। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो इसी लाइन पर ही चलेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे नॉर्थ, यहाँ तक पहुँच गए, फिर यहाँ से अगर आप चलेंगे तो फिर यहाँ तक पहुँचेंगे दोस्तों, मगर यहाँ तक आने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। तो पहले आप नॉर्थ जाइए, फिर वेस्ट जाइए, फिर उसके बाद डाउन जाइए, तब जाकर के यहाँ से यहाँ तक डबल रोलिंग हुआ। अगर आप ड्राइंग में देखेंगे और वो भी अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे डबल रोलिंग पता करने के लिए एक तो यहाँ पर डिजिट दिया होगा, इसका डिजिट दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसका डिजिट, ठीक है ये 100, इस तरह का कुछ ना कुछ दिया होगा ड्राइंग में। मैं तो यहाँ पर 100 लेकर के मेजरमेंट किया हूँ, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, आपके ड्राइंग में कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा, उसी तरह से यहाँ तक का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर एलिवेशन दिया होगा, यहाँ पर भी एलिवेशन दिया होगा। अगर यहाँ नहीं दिया होगा तो यहाँ ज़रूर दिया होगा। ये दोनों सेम प्लेन में है तो कहीं का भी एलिवेशन आप ले लीजिए, यहाँ का एलिवेशन और यहाँ का एलिवेशन सेम होगा, तो उससे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, कितने डिग्री का स्लोप होगा। ठीक है, उससे निकाल सकते हैं। या यहाँ पर ये जो हाइट है ये ज़रूर दिया होगा, अगर इस ड्राइंग में भी दिया हुआ है हाइट कितना है, मगर नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पर दिया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा, मगर मेरे केस में जो वैल्यू है 20 मैं लिया हूँ, क्योंकि यहाँ है। ठीक है ये 20 है, तो इस तरह का वैल्यू दिया होगा ड्राइंग में। और बॉक्स अगर बन जाए, अगर ड्राइंग में बॉक्स है तो काफ़ी इजी हो गया वो डायरेक्शन बताने के लिए दोस्तों। विदाउट बॉक्स का अगर आप डायरेक्शन बताएंगे तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फ़र्क यही है कि बॉक्स को आपको समझना होगा। ठीक है, इस तरह से आप ड्राइंग को स्टडी कर सकते हैं। देख लीजिए, देखिए ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो पहले तो मैं इसे समझा हूँ तब फिर आपको समझा रहा हूँ। इंटरव्यू में थोड़ा सा मुश्किल होता है जवाब देने के लिए, मैं भी अगर इंटरव्यू दूँ तो मुझे भी मुश्किल होगा, तो इसी मुश्किल को आसान करने के लिए बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इंटरव्यू में बड़े ही इत्मीनान के साथ इंटरव्यू दीजिए, भले ही थोड़ा लेट से जवाब दीजिए मगर सही जवाब दीजिए। तो जल्दीबाजी में भी लोग मिस्टेक कर जाते हैं, जल्दीबाजी में भी, तो वो सब आप अवॉइड कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए मैंने जो ड्राइंग आपको दिखाया था उसका मैं स्केच यहाँ किया हूँ, आप इसे देख लीजिए। ये स्केच मैं किया हूँ, यहाँ पर मैं डायमेंशन नहीं लिखा हूँ क्योंकि ड्राइंग जो मेरे पास सेंड किया गया है वो काफ़ी धुंधला है, काफ़ी जल्दीबाजी में इस ड्राइंग को फ़ोटो खींचा गया था, इसलिए इसका
जो भी मेज़रमेंट है वो अच्छे से नहीं आ पाया है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्शन बता दूँ। देखिए ये स्केच है और इधर नॉर्थ दिया हुआ है, ठीक है। ड्राइंग में इधर है, लिखा हुआ इधर है, मगर डायरेक्शन उसका नॉर्थ इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए ये 45 का रोलिंग है मेरे ख्याल से, चूँकि ड्राइंग में अक्सर 45 का रोलिंग होता है। इसका मैं वायर बेंडिंग करने वाला हूँ। तो या तो आप यहाँ से स्टडी करें और यहाँ से वायर बेंडिंग करते करते यहाँ तक आ जाएं, या फिर यहाँ से वायर बेंडिंग करते करते आप यहाँ तक आ जाएं। किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी एक छोर से आप वायर बेंडिंग कर सकते हैं, मगर कोशिश ये रहे जहाँ से इजी हो वायर बेंडिंग करना, उस तरफ से आप वायर बेंडिंग कीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो मैं तो दोनों तरफ से भी मैं कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इस तरफ से वायर बेंडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये ड्राइंग को तो आप समझ गए ना, फिर भी मैं यहाँ बता दूँ। ये देखिए अप में जा रही है, उसके बाद ये नॉर्थ का, इधर से देख लीजिए, ये नॉर्थ का अपोजिट यानी कि साउथ में यहाँ तक गई है, यहाँ तक साउथ में गई है। उसके बाद इसमें हॉरिजेंटल रोलिंग प्लस वर्टिकल रोलिंग दोनों हुआ है, ठीक है। क्योंकि इस लेवल में है, ये बॉक्स जो देख रहे हैं ना, ये नीचे वाले लेवल से ये बॉक्स ऊपर वाले में आया है, यानी कि इतना mm, ये जो भी mm है, इतना mm ये अप में गई है। पहले ये बॉटम में थी, इस बॉक्स के यहाँ तक बॉटम में थी, उसके बाद यहाँ से अप में गई है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल, यहाँ डबल रोलिंग हुआ है इसका। उसके बाद फिर यहाँ से साउथ, फिर डाउन, फिर वेस्ट में इसका रोलिंग हुआ है। तो पहले मैं ऐसे रख दिया, यहाँ से अप, ये अप, ठीक है दोस्तों, ये अप। उसके बाद साउथ में जा रही, तो इसको मैं रोटेट कर देता हूँ साउथ में। ये देखिए साउथ में गई है, ये साउथ में यहाँ तक आ गई। उसके बाद फिर ये देखिए साउथ, और फिर यहाँ से ईस्ट, चूँकि ईस्ट इधर होगा तो ये साउथ और ईस्ट, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया साउथ और फिर ईस्ट, तो ये मेरा साउथ चला गया। ये देख लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ, उसके बाद ये ईस्ट। पहले मैं हॉरिजेंटल में ही अभी रोल कर रहा हूँ इसे, ठीक है। कोई मैंने यहाँ पर जो भी अप में गया है इतना mm, ये मैं रोल नहीं कर रहा हूँ, तो सेम आ जाएगा। ये लाइन और ये लाइन सेम 90 डिग्री में रहेगा। आप देख लीजिए इस तरह से, देखिए 90 डिग्री में है, ये थोड़ा बेंड हो गया है। वायर बेंडिंग में 100% पाइप वायर सीधा थोड़ी ही मिलता है, वो आपको समझना होता है, बस इसी के लिए ही वायर बेंडिंग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये लाइन और ये लाइन, यानी कि ये 90 डिग्री में होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने क्या किया, ऐसे रख करके मैंने यहाँ तक आया, यहाँ से साउथ और ईस्ट में कितने डिग्री में रोल हुआ है, ये 45 डिग्री। चूँकि एंगल, चूँकि कोई डायमेंशन नहीं है यहाँ पर, तो मैं 45 मान लेता हूँ। तो मैं 45 अब रोल, इसको, ये अभी 90 में है ना, इसे मैं 45 कर रहा हूँ, मैं 45 कर दिया, ओके। अभी भी ये दोनों सेम प्लेन में हैं, ठीक है दोस्तों, अभी भी ये दोनों सेम प्लेन में हैं, मगर यहाँ पर ये जो पाइप है ये सेम प्लेन में नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स का ये बॉटम है और ये बॉक्स का ये टॉप है, ये बॉटम ये टॉप, ठीक है। तो बॉटम से टॉप तक आने में इतना डिस्टेंस अप डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक गया है, अप डायरेक्शन। अब ये कितना अप है ये मुझे मालूम नहीं है, मगर है ज़रूर। तो हमें भी यहाँ पर अप करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये स्लोप में है दोस्तों, ये स्लोप में है। यहाँ का एलिवेशन ड्राइंग में दिया हुआ है, यहाँ का भी दिया हुआ है। अगर वो एलिवेशन मुझे पता चल जाए तो मैं फिर बता दूंगा कि कितने डिग्री का ये स्लोप है।
मगर कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर वायर बेंडिंग कर रहा हूँ इसको। तो हल्का सा ये ऊपर गया है तो हल्का सा इसे ऊपर कर देंगे, ये सेम रहेगा, यहाँ से ऊपर होगा, एल्बो यहाँ से रोटेट होगा दोस्तों, ठीक है। हल्का सा मैं ऊपर कर दिया, माइनर सा, ठीक है। ये हल्का ऊपर है, आप देख सकते हैं, हल्का ऊपर है, आप देख सकते हैं, मगर वायर बेंडिंग में शायद आपको ना दिखे, मगर देखिए तिरछा है ये दोस्तों, देख रहे हैं ना, ये तिरछा है इतना, ठीक है। एक तो 45 में है, 45 में, उसके बाद हल्का ऊपर गया है। तो आप शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम होती होगी, मुझे खुद प्रॉब्लम हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो खैर कोई बात नहीं है। ये ऐसे हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से ये अब जाएगा साउथ में, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम होगा दोस्तों, ठीक है। ये लाइन देखिए, यहाँ से देखिए, ये लाइन दोनों सेम होगा, पैरेलल में होगा दोनों, और इसमें 45 का रोलिंग होगा, ये डाउन में होगा, ये हल्का अप में होगा। तो हल्का अप में है, ये हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है, जो आपको शायद ना दिखे, मगर यहाँ पर वायर बेंडिंग, चूँकि मैं वायर बेंडिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही बेंड कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। देखिए, अगर यहाँ कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे, तो इस लाइन से देख रहे हैं ना, आगे वाली लाइन में टच किया, फिर आगे वाली में टच किया, यानी कि चेंजिंग तो आ रहा है। तो इस तरह से आएगा। उसके बाद फिर ये डाउन चला गया है, इधर देख लीजिए, ये डाउन गया है, तो फिर इधर मैं डाउन कर देता हूँ। अब ये वाला डाउन और फिर ये वाला डाउन सेम होगा, पैरेलल में होगा। उसके बाद ये आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पर डाउन और फिर वेस्ट, डाउन और वेस्ट, तो डाउन तो आ ही गया, उसके बाद वेस्ट इधर है, तो 45 में ही आएगा दोस्तों, ये 45 में ही आएगा बेंड, ठीक है, डाउन और 45 बेंड, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये 45 का है बेंड। ये तो अच्छे से आपको समझ में नहीं आया होगा, और खुद से वायर बेंडिंग कीजिए और समझिए। वायर बेंडिंग क्यों होता है दोस्तों? खुद से समझने के लिए, या दूसरे को वायर बेंडिंग करते हुए फिर समझाने के लिए। वायर बेंडिंग दे करके और सिर्फ चुप रहने से नहीं होगा, वायर बेंडिंग कीजिए और फिर एक एक बेंड पर आप समझाइए कि सर ये इतने डिग्री रोल हुआ है, ये इतने डिग्री रोल हुआ है, ये इतने डिग्री रोल हुआ है, तब जा कर के आगे वाले जो बंदा है, सामने वाला जो बंदा है, वो समझ पाएगा। सिर्फ यूं ही आप अपने मुंह को बंद करके फिर वायर बेंडिंग करके और फिर क्लाइंट को अगर आप दे देंगे तो वो क्लाइंट भी नहीं समझ पाएगा, और ज़्यादा देर लेट हो जाएगा तो खुद आप भी नहीं समझ पाएंगे कि आपने क्या मोड़ा है। तो इसलिए वायर बेंडिंग करते जाइए, और अगर क्लाइंट सामने में है तो क्लाइंट को समझाइए, या अगर आपका सीनियर सामने में है तो सीनियर को समझाइए। और चूँकि खुद समझना है तो कोई बात नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं, मगर जब भी वायर बेंडिंग आप करें क्लाइंट के सामने में, तो वायर बेंडिंग एक बार कंप्लीट कर लें, फिर आपको अगर आप समझाना है तो फिर आप समझाइए। ड्राइंग में भी ड्राइंग को समझाइए, और ड्राइंग से के थ्रू फिर आप वायर बेंडिंग को समझाइए। जैसे यहाँ से वर्टिकल अप गया तो फिर आप समझाइए कि देखिए सर ये वर्टिकल है, वर्टिकल से अप यहाँ तक गया, फिर उसके बाद साउथ में और गया है, तो सर ये देखिए इस तरह से साउथ में गया है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा अप में गया है, तो मैं यहाँ अप कर दिया, चूँकि यहाँ पर 45 में भी है रोलिंग, तो यहाँ पर मैं 45 कर दिया, ये दोनों 45। इस तरह से आप समझाइए, भले ही ये 30 ही डिग्री में क्यों नहीं हो, ये तो आप यूँ ही रेंडमली मेजरमेंट कर लिए ना कि 45, अब एग्जैक्टली ये कितने डिग्री में क्या मालूम, मगर ये 30 डिग्री है या 40 डिग्री जो भी है, आप वहाँ समझाइए। यहाँ पर इस केस में ये 45 में है, तो 45 में आप समझाइए कि सर ये 45 में रोल हुआ है, फिर यहाँ से ये भी 45 में है क्योंकि यहाँ पर ये 45 में है, फिर उसके बाद ये वर्टिकल 90 डिग्री में रोल हुआ है, तो यहाँ पर आप समझाइए 90 डिग्री में रोल हुआ है, फिर यहाँ पर 45 में रोल हुआ है, तो ये समझाइए 45 में। डायरेक्शन बता दीजिए, चूँकि ये नॉर्थ है, यहाँ देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो यहाँ बता दीजिए वेस्ट में हुआ है। इस तरह से अगर आप समझाएंगे पूरी तरह से अच्छे से, तो
तो फिर सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ ये बंदे को वायर बेंडिंग आता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वायर बेंडिंग आपको समझ में आया होगा दोस्तों।